ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 29। सो अर्जुन के द्वारा पूछा गया जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भयभीत होकर के अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि क्या है, कहाँ से आए। भगवान कृष्ण इन्फॉर्म करते हैं वेथेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है द्रोणाचार्य के पुत्र के द्वारा और वो इसका संहार यानी रिट्रैक्ट काउंटर नहीं कर सकता है। रिट्रैक्शन नहीं करना आता उसको। अपने मृत्यु के संकट को देख करके छोड़ तो दिया लेकिन जानता नहीं। तो इसलिए अर्जुना ओनली अनदर ब्रह्मास्त्र कैन counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue these weapons clear with the power of your own weapon. अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले ये दूसरा ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही इसको काउंटर किया जा सकता है और आप दक्ष हैं, अस्त्रज्ञ, यू आर एक्सपर्ट इन मिलिट्री साइंस, तो आप इसको काउंटर करो। ये सुन करके अब अर्जुन क्या करते हैं आगे। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मास्त्रं संददे। Sri Suta Goswami said, hearing this from the personality of Godhead, Arjuna touched water for purification, and after circumambulating Lord Shri Krishna, he cast his Brahmastra weapon to counteract the other one. भगवान के इन वचनों को सुन करके अर्जुन अपने शुद्धिकरण करने के लिए जल स्पर्श करते हैं। दैट मीन्स ही डिड आचमनम, आचमन करके और श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना, अर्जुन का एक नाम है फाल्गुना, फाल्गुन अर्जुन परवीर द किलर ऑफ अपोजिट वॉरियर्स, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन स्पृष्ट्वा आपहतम परिक्रम्य, जल को स्पर्श करके भगवान को परिक्रमा करते हैं। ब्राह्मम ब्रह्म अस्त्रम संददे, परिक्रम्य ब्राह्मम, भगवान परम भगवान को परिक्रमा करने के पश्चात ब्रह्मास्त्रम संददे, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए। He cast his ब्रह्मास्त्र weapon to counteract the other one. तो इसमें भगवान का आदेश प्राप्त करके अर्जुन ये कार्य कर दिए। महत्वपूर्ण चीज क्या है, परिक्रमा करके भगवान को किए। परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के करना, भगवान के लिए करना। दैट इज अ साइन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, परिक्रमा करके करना। तो हालांकि अर्जुन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भक्त जो है कोई भी मटेरियल एक्टिविटी भी अगर करता है
तो वो भौतिक चेतना से नहीं करता, भगवान के लिए करता है, भगवान को समर्पण करते हुए करता है और अपने आप को भगवान का समझते हुए करता है, या भगवान को अपना समझते हुए करता है। एक रिलेशनशिप के, इन सेंस ऑफ रिलेशनशिप, भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए करता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो भक्त है इस भौतिक जगत में जब तक है, हमको कोई भौतिक कार्य करने ही पड़ते हैं, करना ही पड़ेगा। भौतिक कार्य को नहीं छोड़ सकते हैं। सारे भौतिक कार्य को तो कोई छोड़ भी नहीं सकता है। जैसे खाना भी हम खाते हैं, वो क्या है, भौतिक कार्य तो है। भौतिक शरीर के लिए जो किया जाए वो भौतिक कार्य है। खाना है, सोना है, नहाना है, ये सब भौतिक कार्य है। ये तो कोई छोड़ नहीं सकता, सबको करना है। फिर ये शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए किसी को इस संसार में जॉब वगैरह करना पड़ता है, अपना है। फिर गृहस्थ भक्त होते हैं तो अपना तथा परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये किस चेतना में करना चाहिए? ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण करते हुए करना चाहिए, और कृष्ण को अपना और अपने आप को कृष्ण का समझते हुए करना चाहिए। इल्यूजन में रह के नहीं करना चाहिए। माया, माया को त्याग देना चाहिए। माया मतलब इल्यूजन, भ्रम। तो भौतिक कार्य को त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृदय से ये जो भ्रम है, माया है, उसको त्यागने की जरूरत है। वो व्यक्ति नहीं त्याग पाता है। भौतिक कार्य तो त्याग देते हैं कई लोग, हाँ, लेकिन वो इल्यूजन जो है, माया है हृदय में, उसको त्याग करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही कार्य, एक्टिविटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। कार्य को त्याग देना, छोड़ देना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऑफ कोर्स भक्ति के शुरुआत में हम जब रहते हैं, परिपक्व नहीं है, हम फंस सकते हैं। तो इन ऐसे भौतिक कार्यों को वो त्याग भी देना चाहिए, जिनको करने से, जिनके संपर्क में आने से हमारा चेतना बिविल्डर हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, तो उससे दूरी भी मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि केवल किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से आर्टिफिशियली दूरी मेंटेन करना बस इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे तो दूरी मेंटेन कर लिया, बट हृदय में वही इल्यूजन रखा हुआ है, माया, माया को धारण करके रखा है कि हम उसको बिलोंग करते हैं, वो हमको बिलोंग करते हैं, ये मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ, ये कार्य मुझे करना है। उसको बोलते हैं एम्बिशन, पैशन। पैशन का अर्थ ही होता है लस्ट। हाँ, इसको पैशन लोग बोलते हैं ना, वो क्या है? अनदर मीनिंग ऑफ पैशन इज लस्ट। भगवान गीता में बोलते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। इस काम और लस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम मोड ऑफ पैशन। उसको पैशनेट होकर के करते, पैशनेट होकर करना मतलब लस्टी होकर करना, सिंपल सी बात। बट इल्यूजन, माया इज सो स्ट्रांग, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो सोचता है कि ये मेरा एम्बिशन है, आई एम पैशनेट फॉर दिस। यस, यू आर पैशनेट मीन्स लस्टी, सिंपल सी बात है। देयर इज नो लव। लव मीन्स, लव का अर्थ होता है कि कृष्ण के लिए करना, कृष्ण को ध्यान में रख के करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ लव। तो अर्जुन यहाँ पे ब्रह्मास्त्र भी छोड़ रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा है, इसलिए छोड़ रहे हैं। दैट इज हिज एटीट्यूड, बिकॉज कृष्णा सेड दिस। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दिस इज नॉट एट ऑल पैशन, दिस इज नॉट लस्ट। बट इसी कार्य को कोई अश्वत्थामा ने इसको किया कैसे? पैशनेट होकर, बिकॉज ही बिकेम bewildered, आउट ऑफ इग्नोरेंस किया। तो इग्नोरेंस और एंड पैशन, अज्ञानता में और पैशन में जो करता है, इग्नोरेंस, पैशन मीन्स लस्ट, इग्नोरेंस मीन्स क्रोध। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्र। पहले काम जनरेट होता है आउट ऑफ पैशन, और फिर जब ये और डिग्रेड हो जाता है तो ये क्रोध बन जाता है, विच इज इग्नोरेंस। उसमें सब व्यक्ति पूरी तरह से बिविल्डर हो जाता है। So Ashwatthama was acting out of ignorance, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, भय, फियर, आउट ऑफ एक्सट्रीम फियर। बहुत डर गया था, इसलिए छोड़ दिया, रिलीज कर दिया ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के द्वारा जो छोड़ा गया, दैट वाज एन एक्ट ऑफ ignorance, वो which actually which represent lust। हाँ, लस्ट ही होता है जो अलग अलग रूप में प्रकट होता है। काम, देन क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब लस्ट के अलग अलग प्रकार के मैनिफेस्टेशन होते हैं। काम, लस्ट मीन्स मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना, भौतिक इच्छा, भौतिक चेतना से युक्त है।
विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ पैशन, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। बट जो प्रेम है, प्रेम जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो उत्पन्न होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो किया जाता है उसको लस्ट बोलता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, नॉट एग्जैक्टली सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अपने अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए करना, दैट मीन्स आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। ये जान करके जो कार्य करता है उसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, और वो उसको लिबरेट करता है, संसार से मुक्त करता है। और जो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल करके सेल्फ मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन कॉन्शियसनेस में करता है, so दैट इज नोन एज लस्ट, काम, और वो उसको बंधन में डाल देता है। बट बिकॉज हम लोग क्योंकि माया जगत में है, तो माया का कार्य ही है। माया का क्या कार्य है? हाँ, माया का कार्य है लस्ट को लव करके प्रस्तुत करना। हाँ, जहाँ पे पानी नहीं है उसको पानी दिखाना, यही तो माया का कार्य है। रेगिस्तान में पानी नहीं होता है लेकिन आपको दिखेगा पानी। किसी को कितना भी ज्ञान होगा, मान लीजिए कि कोई जानता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विज्ञान जानता है, तो उसको मालूम है कि मैं गर्मी का सीजन है, इतनी गर्मी है मई जून की, और रेगिस्तान में खड़ा हूँ, दूर दूर तक पानी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी जहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसके सामने से क्या दिखेगा? उसको पानी ही दिखेगा। ऐसा हो सकता है क्या किसी के पास ज्ञान होगा, जानता है कि निश्चित रूप में पानी नहीं है यहाँ पे, फिर भी उसको पानी नहीं दिखेगा? पानी दिखेगा ही, क्यों? दैट इज इल्यूजन। इसी को इल्यूजन बोला जाता है, इसी को माया बोला जाता है, मोह बोला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो डिवोटीज होते हैं वो जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब वापस ऐसे दिखता है तो फंस जाते हैं, बोलते प्रभु जी मुझे तो यही दिख रहा है, इसी को तो प्रेम बोलते हैं। हाँ, फिर से फंस जाता है। क्या किया? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन यही है, वी हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के जो स्टेटमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज विल रिमेन ऑलवेज इंटैंगल्ड। हमेशा फिर फंसे रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो फिर कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे, कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। कृष्ण के लिए, कृष्ण को कृष्ण का समझते हुए नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान ही नहीं पाएगा। इल्यूजन इज सो स्ट्रांग, माया इतनी पावरफुल। एक भक्त बोल रहे थे कि कृष्ण के साथ हमारा ये संबंध है, कृष्ण कॉन्शियसनेस आप बोलते हैं कृष्ण का को के, लेकिन ये तो यार, ये तो हमको फील नहीं होता, समझता नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं समझता है, क्यों फील नहीं होता? क्योंकि माया जगत में है, माया कुछ और फील करा रही, इल्यूजन में डाल के रखी। जैसे वो होता है ना, एक तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग वीडियो गेम खेलते हैं अपने आंख में लगा करके, उसका नाम भूल गया मैं, कुछ तो बोलते हैं। तो जब वी आर आंख में, हाँ क्या बोलते हैं? वी आर विजुअल, ये अच्छा, विजुअल रियलिटी। ये भी एक इल्यूजन है। तो अगर विजुअल रियलिटी कैसे, रियलिटी है ही नहीं, इमेजिनरी रियलिटी, विजुअल रियलिटी, वीआर लगा लेता है। तो जब वीआर लगा लेगा तो उसको क्या दिखेगा? उसको वही दिखेगा जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इल्यूजन दिखाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी बोल रहा है। वाह! ऑगमेंटेड शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले मुझे मालूम था। ऑगमेंट एक ऐसा साइंस भी है, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मीन्स टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। ओके। हाँ, मीन समथिंग विच इज नॉट इन इल्यूजन, संवर्धित करना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना किसी चीज को जो है नहीं वास्तव में, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये भी एक अनदर इल्यूजन। अब रियलिटी है ही नहीं तो रियलिटी शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड इल्यूजन लिखना चाहिए। हाँ, उनको सजेस्ट कर दीजिए, डोंट से ऑगमेंटेड रियलिटी, से इट ऑगमेंटेड इल्यूजन। इसको बोलते हैं माया, ऑलरेडी इल्यूजन है, और उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड इल्यूजन बोलिए। सो तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को वही दिखेगा जो उसको दिखाया जा रहा है, इल्यूजन। जब वो ऐसा चश्मा पहन लेगा तो उसको जो इल्यूजन दिख रहा है बस वही दिखेगा, उसको फिर बाकी चीजें फील थोड़ी ना आएगी। अब उसका मान लीजिए मित्र उसके साथ खड़ा है और उसको बता रहा है, दोस्त यहाँ पे देखो ये सारी चीजें भी हैं। हाँ, मॉल में तुम खड़े हो, ये है वो है, बोला नहीं मुझे तो वो सब नहीं दिख रहा, मुझे तो यही दिख रहा है बस, कि मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता नहीं उसमें क्या होता है, मैं तो कभी यूज किया नहीं। जो भी उसको दिखाया जाएगा वही दिखेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो देख के फील कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, जो कान से सुनाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज रियलिटी। नहीं तो इल्यूजन में रहेगा हमेशा। हाँ,
जो पायलट्स होते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, वो लोग भी केवल सामने जो देख रहे हैं वो रियलिटी मानेंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे डेस्टिनेशन में। उनको जो सिग्नल के थ्रू, जो सिग्नल आएगा, आई थिंक हियरिंग के थ्रू होता ही होगा, या एटलीस्ट सिग्नल के थ्रू देख करके उसको फॉलो करके चलेंगे तभी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अदरवाइज इल्यूजन में आ जाएंगे। ये माया जो इल्यूजन है, माया जगत हर जगह काम करता है। हाँ, तो हियरिंग पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो फैक्ट बताया जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर हम लोग संसार में आकर के फीलिंग्स के ऊपर इतना क्यों डिपेंड हो जाते हैं? हमको फील, क्या फील के पीछे क्यों इतना पागल रहते हैं कि हमको कृष्ण फील नहीं हो रहे हैं, और जो सो कॉल्ड लव है वो फील हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, और कृष्ण कृष्ण के बारे में कोई फीलिंग नहीं आना। वाई टू गो सो मच आफ्टर फीलिंग? शास्त्र बोल रहे हैं, तो गुरु साधु शास्त्र को सुनना चाहिए। तो जब सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे, तो अपने आप फील कर सकेंगे। एक्चुअल फीलिंग एक्चुअली में कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। वो वास्तविक हमारी फीलिंग है, भाव बुधा भाव समन्वित, भगवान गीता में बोलते हैं। वास्तविक भाव कृष्ण के लिए है, लेकिन वो भाव में इल्यूजन, पर्दा लग गया है, और कहीं और जगह वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट एनीवे, यहाँ पे अर्जुन, ये हमको ये शिक्षा मिलती है, वी शुड एक्सेप्ट कि कोई कुछ भी है तो दैट इज मेंट फॉर कृष्ण। तो कृष्ण को सरकमवम्बुलेट करने का अर्थ ये है, हम परिक्रमा करते हैं। हाँ, जान लीजिए परिक्रमा का अर्थ क्या होता है। कई लोग परिक्रमा तो कर देते हैं बस रिचुअल की तरह, बट वास्तविक मीनिंग क्या है? परिक्रमा का वास्तविक अर्थ है कि हमारे जीवन में, हे कृष्ण, हमारे जीवन में आप केंद्र हैं। इसलिए परिक्रमा करते हैं ना, कृष्ण को केंद्र में रख करके, कि मैं कुछ भी करूंगा तो आपके लिए होगा, आपका ही है, आपके लिए, आपको समर्पण करने करते हुए, और मैं आपका हूँ, आप मेरे, ऐसा इस भावना में मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ। इसलिए मैं कुछ भी करता हूँ तो आपको समर्पित है, आपके लिए है। और समर्पित बस बोलने वाली बात नहीं है, वन एक्चुअली हैज टू डेडिकेट। वो देना भी, समर्पण भी करना है, ऐसा नहीं बोल दिया। वो तो एक आरती भी गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरि। हाँ, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर चले जाते हैं अपना अपने भगवान का अपने आप को अर्पण, अपने परिवार को अर्पण, देश समाज को अर्पण। अपने आप को, अपने परिवार, समाज, देश, इसी को अपना समझते हैं। कृष्ण को थर्ड पर्सन ऑर्डर सप्लायर। कृष्ण ऑर्डर सप्लायर नहीं है, जोमेटो बॉय नहीं है, जो कि हमको आकर के ऑर्डर सप्लाई करते जाएंगे हमारे सारे ऑर्डर्स। नो, इज अ ट्रांसेंडेंटल बॉय ऑफ वृंदावन who attracts the heart of every living entity, and who is the only पुरुष, जो एकमात्र आदि पुरुष हैं, जिनका सबके साथ संबंध है। और मीन्स ही इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एंटायर वर्शिप, लव, डिवोशन एंड सर्विस एंड फीलिंग्स। सो अर्जुन भगवान कृष्ण के आदेश को प्राप्त कर गए, इसलिए ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे, परिक्रम्य ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे, संहत्यान्योन्यम उभयोस् तेजसी सरसंवृते, आवृत्य रोदसीखं च वप्रधातयोर्क When the rays of the two Brahmastras combined, a great circle of fire like the disk of the sun covered all outer space and the whole firmament of planets. तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, हाँ, अश्वत्थामा भाई साहब डर में आकर के छोड़ दिए। छोड़ने के बाद पता चला, अरे बाप रे क्या हो गया, काउंटर करना आता ही नहीं था। काउंटर काउंटर करना नहीं आता था, छोड़ दिए डर के मारे। डर मीन्स इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। वैसे ही संसार में व्यक्ति आइदर मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन, या तो अज्ञान तमोगुण के कारण या रजोगुण के कारण कुछ कार्य कर जाता है, और फिर उसको संभालना आता नहीं है। हाँ, तो उसमें लिप्त हो जाता है, चला जाता है, अंदर घुस जाता है भौतिक संसार में, कर्म, भौतिक कर्म में, और फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि अटैचमेंट जनरेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ पैशन, लस्ट। लस्ट के कारण ये अटैचमेंट जनरेट होता है, और फिर उससे निकल नहीं पाता है। तो फिर ऐसे, इसीलिए भगवान के डायरेक्ट गाइडेंस में रहने वाले अर्जुन जैसा कोई भक्त है, वही रिट्रैक्ट कर सकता है, काउंटर कर सकता है। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन इसको काउंटर कर दो। यू कैन डू इट बिकॉज यू आर अस्त्रज्ञा,
आपके पास ज्ञान है, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट। इसलिए जब हम भौतिक संसार में रजोगुण तमोगुण मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस के कारण किसी उसमें इन्वॉल्व होने से, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के संपर्क में, एसोसिएशन में जब आ जाते हैं, और फिर निश्चित रूप में एक अटैचमेंट जनरेट हो जाता है, सो दैट कैन ओनली बी काउंटरैक्टेड बाय अ बोना फाइड डिवोटी हु इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। वो रिट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय लेना चाहिए, जो भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो वो ऐसे घोर रजोगुण तमोगुण में लिप्त हमारी चेतना को बाहर खींच के निकाल सकते हैं। तो द हीट, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र, दो ब्रह्मास्त्र, एक अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया, तो दूसरा अर्जुन भी भगवान कृष्ण के आदेश पे काउंटर करने के लिए छोड़े। तो ये दोनों का कंबाइंड, व्हेन द रेज ऑफ द टू ब्रह्मास्त्र कंबाइंड अ ग्रेट सर्कल ऑफ फायर। जब दोनों ब्रह्मास्त्र कंबाइन हो गए, एक काउंटर करने के लिए और एक डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया, ग्रेट सर्कल ऑफ फायर लाइक द डिस्क ऑफ द सन। सूर्य की भांति कट हो गया पूरे पूरे आकाश में, बहुत बड़ा सर्कल ऑफ फायर, अग्नि का सर्कल दिख रहा है। और वो पूरे आउटर स्पेस, आकाश को ढक लिया, एंड होल firmament of planets. So the heat created by the flash of a Brahmastra resembles the fire exhibited in the sun globe at the time of cosmic annihilation. ये पावर है ब्रह्मास्त्र से निकलने वाला जो हीट है, उष्मा है, वो कितना होता है? एनिहिलेशन, प्रलय के समय में सूर्य में जितना अग्नि प्रज्वलित होती है उतना होता है। अभी जो सूर्य अभी दिख रहा है वो नॉर्मल कंडीशन। प्रलय के समय में यही सूर्य का जो फ्लैश है, अग्नि फायर है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उतना हीट जनरेट होता है। The radiation of atomic energy is very insignificant in comparison to the heat produced by a ब्रह्मास्त्र। जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन छोड़े जाते हैं, उसका जो रेडिएशन है, उसका जो हीट है ना, वो भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, तुच्छ है ब्रह्मास्त्र के हीट के सामने। ब्रह्मास्त्र पावरफुल होता है। एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ा गया जापान में, तो बस जापान के कुछ हिस्से को ही वो नष्ट कर पाया, पूरा विश्व को नहीं कर पाया। लेकिन ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल होता है, पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। सूर्य, प्रलय के समय सूर्य जितना हीट प्रोड्यूस करता है, उतना ब्रह्मास्त्र में टेंशी होता है। इसलिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा लग रहा था जैसे जलने वाला है। सो द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कैन almost blow up one globe, but the heat produced by the Brahmastra can destroy the whole cosmic situation. The comparison is therefore made to the heat at the time of annihilation. बाजी लिख भी रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन से ज्यादा से ज्यादा पूरा पृथ्वी जल के राख हो सकती है। पता नहीं ऐसा एटॉमिक बॉम्ब अभी है भी कि नहीं। जो जापान में छोड़ा गया था, वो तो एक शहर को बस नष्ट किया। या हो भी सकता है ज्यादा से ज्यादा कोई न्यूक्लियर वेपन चला करके पूरे पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र में इतना पोटेंशियल होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, उसका जो पोटेंशियल है, हीट एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन। आवृत्त संहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी, सर संवृते आवृत्य रोदसी, खम चा वप्रधाते अर्क वहनीवत, अर्क वहनीवत, लाइक फायर ऑफ द सन, दृष्ट्वा अस्त्र, दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु त्रिलोकान् प्रदहन् महत्, दह्यमाना प्रजा सर्वा साम्वर्तकम् अंशता। All the population of the three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of the Samvartaka fire which takes place at the time of annihilation. केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर देवी देवताओं से लेकर के नीचे पाताल लोकों तक जितने भी जीव जंतु हैं, सब के सब, ये दोनों weapons ब्रह्मास्त्र जब छोड़े गए, तो इसके हीट से दे वर स्कॉर्च्ड,
मतलब जलन महसूस करने लग गए। और उनको याद आ रहा है क्या, क्या स्मरण हो रहा है, किसकी याद आ रही है? कि प्रलय के समय सांवारतक अग्नि, वही सेम चीज, सांवारतक अग्नि निकलती है सूर्य की, जो बहुत कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। प्रलय के समय जो बारिश होती है उसको सांवर्तक जल बोलते हैं, और वो भी बहुत पावरफुल होता है। बताया जाता है प्रलय के समय सांवर्तक जो बादल होते हैं वो हाथी के बराबर अ, बूंद वाले बारिश करते हैं। जैसे अभी एक एक जो बूंद गिरता है तो छोटे छोटे बूंद गिरते हैं ना, तो जब प्रलय के समय जब बारिश होती है तो हाथी के बराबर बड़े बड़े बूंद फट फट गिरते हैं, और पूरा यूनिवर्स को पानी जलमय कर देता है। हाँ, पहले पहले फायर आता है, सबसे पहले ये एनिहिलेशन का तरीका है, और डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। हाँ, तो पहले भगवान संकर्षण के तेज से, उनके दृष्टिपात से, जब भगवान शंकर आनंद से जब आंख से दृष्टिपात करते हैं तो उससे इतना संवर्तक फायर निकलता है, इतना तेज अग्नि प्रज्वलित होती है, जो नीचे है, ब्रह्मांड के नीचे है, और उनका जो फायर आंख से निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर देता है। और फिर उसके बाद बहुत घमासान बारिश होती है, संवर्तक फायर, बड़े बड़े हाथी के बराबर बूंद वाले बारिश होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को भर देता है, जलमय कर देता है। इस प्रकार से सारा जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब मर्ज हो जाता है, इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन होता है। एनीवे, तो ऐसा लोगों को याद आ रहा है सोमवार तक फायर। द थ्री वर्ल्ड्स आर द अपर, लोअर एंड इंटरमीडिएट planets of the universe. Although the Brahmastra was released on this earth, the heat produced by the combination of both weapons covered all the universe, and all the populations on all the different planets began to feel the heat excessively and compared it to that of the Samvartak fire. No planet, therefore, is without living beings, as less intelligent materialistic men think. पृथ्वी में ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, लेकिन इसका हीट जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तीनों लोकों के जो निवासी थे सब इसके हीट को फील करने लग गए। इसे भी आइडिया लगता है इस श्लोक से कि अन्य सभी ग्रहों में भी जीवन है। जैसे कि कुछ मूर्ख लोग, मूर्ख भौतिकवादी वैज्ञानिक सोचते हैं कि केवल पृथ्वी में जीवन है, बाकी जगह लिविंग कंडीशन नहीं। हाँ, बट ऐसा नहीं है। तो ये विपन यहाँ पे छोड़ा गया पृथ्वी में, और हर जगह महसूस किया गया। ऐसा तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि जब जापान में न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम छोड़ा गया था, तो देवताओं के न्यूज चैनल में भी आया हो, देवता लोगों को भी उसका हीट महसूस हुआ हो। ऐसा तो नहीं इन्फॉर्मेशन। पृथ्वी के ही सारे प्लैनेट्स, सारे कंट्रीज में भी इफेक्ट नहीं हुआ। बट ये जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। त्रिलोकान प्रदहन महत, तीनों लोक में प्रदहन, महत, महत मतलब ग्रेट हीट वॉज जनरेटेड, बहुत बड़ा ग्रेट हीट, मतलब लोग समझ गए। दह्यमाना प्रजा सर्वे, सब जलने लग गए। सांवर्तक अममशता, सांवर्तक फायर को याद करने लग गए। ऐसा हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आगे क्या होता है हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस।